चैतन्य विविध विधि मन मगम उछाहु मुनिया गमन कहसी पुनि श्री रघुबीर विवाहो इनके प्रीति परस्पर पावनी कही न जाई मन भाव सुहावनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी और आज के कार्यक्रम संचालक परम आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी। आज द्वितीय लिंक में इस सत्संग समिति के स्थापित वरिष्ठ सदस्य आदरणीय भाई कुमार पाल जी, जिनका निज निवास है धनोरा, श्री पाल जी को पौत्र रत्न के रूप में कुल दीपक की प्राप्ति हुई है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है और इस नवजात शिशु के जन्म महोत्सव की पावन बेला में पावन मानस ग्राम धनोरा से मानस संगोष्ठी का प्रसारण हम लोग द्वितीय लिंक में सुन पाएंगे। आइए इस नवजात शिशु के लिए मैं प्रार्थना करूं। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा कुलदेव्यथ चामुंडा रक्षन्तु बालकं सदा। बहुत बहुत साधुवाद कुमार भाई को। आइए चले कथा प्रसंग पर। श्रीमद रामचरितमानस के 8वें कथा प्रसंग पर चर्चा चल रही है, श्री रघुबीर विवाह, और इस प्रकरण का आज आप 22वां भाग सुन पा रहे हैं। कथा के क्रम में कल हमने पाया था कि विदेहराज जनक जी महाराज ससम्मान अगवानी करके विश्वामित्र जी महाराज को ले जाने के लिए अमराई में पधारे हुए हैं। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया, अत्यंत प्रभावित हुए। उन दोनों चक्रवर्ती राजकुमारों का परिचय जानना चाहा। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज ने दोनों बालकों का परिचय दिया और उसी परिचय के क्रम में विश्वामित्र जी महाराज जनक जी को बता रहे हैं कि हे राजन, इन दोनों भाइयों के बीच में परस्पर जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो कहा नहीं जा सकता। मन को बहुत भाती है इनकी प्रीति। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच में राम और लक्ष्मण के मध्य जो परस्पर प्रेम है एक दूसरे का, उसके संबंध में गुरु जी महाराज बताते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इन भाइयों के प्रेम के संबंध में वर्णन करते हुए मानस जी में एक बात कही, भाई न भाई ही परम समीति, तो सकल दोष छल बरजित प्रीति। इनके बीच में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। प्रेम के जो दोष कहे जाते हैं, लेश मात्र भी नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि जो प्रशंसनीय प्रीति है, जिस प्रेम की प्रशंसा शास्त्रों में सर्वत्र की जाती है, ऐसा ही प्रेम इन दोनों के बीच में है। यहाँ एक प्रश्न बनता है
प्रीति जो है वो अंदर की बात है, भीतर की वस्तु है। फिर भीतर की वस्तु को जाना कैसे गया? बाहर से जो बात दिखाई देती है अंदर से वैसा ही हो नहीं कहा जा सकता। जैसा कि किष्किंधा में दो भाइयों के बीच में जो प्रेम है उस पर कहा तो गया, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। लेकिन आगे चलकर वैसा प्रेम दिखाई नहीं दिया। यहां श्री राम लक्ष्मण के बीच में जो प्रेम है, आंतरिक प्रेम। और मैंने कभी एक बात पढ़ी थी, हृदय की भावनाओं को अधिक से अधिक सर्वाधिक निकटतम व्यक्ति भी मुश्किल से 20% जान पाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो सर्वाधिक निकट होते हैं पति और पत्नी। पति और पत्नी सर्वाधिक निकट के संबंध हैं और इनमें से भी मुश्किल से पति देव के हृदय की 20% बातों को पत्नी जान पाती है, 80% का पता ही नहीं चलता। तब यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच के प्रेम को, जो बहुत दिनों तक साथ रहने के बाद भी नहीं जाना जा सकता, उसे कुछ दिनों में, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को, इनके पारस्परिक प्रेम को आखिर गुरुजी ने कैसा जाना, कैसे जान लिया? तो इसका उत्तर देते हैं विद्वान लोग, अनुभव से जान लिया। और अनुभव से जाना इसलिए कह दिया, ठीक ठाक जानकारी है, उनकी गहरी जानकारी है अनुभव के द्वारा, इसलिए कह दिया। कहीं न जाई मन भाव सुहावनी, मन को सुहाती तो है लेकिन इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कहते नहीं बनता। और इसी प्रसंग में हमने देखा है विदेहराज जनक जी ने भी ब्रह्म का अनुभव किया मन से। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो अनुभव के द्वारा जाना गया, अनुभव के द्वारा जान ही लिया जाता है। और भगवान के संबंध में भक्त और भक्त के संबंध में भगवान, भगवान के लिए तो कहना ही क्या, लेकिन भक्त भी अनुभव के द्वारा जान ही लेते हैं। हाँ, लेकिन इस जानने में भगवान की कृपा अवश्य होती है। अपने पुरुषार्थ के बल पर कभी किसी ने जाना ही नहीं। भाई भाई परम समीति, ऐसा प्रेम राम और लक्ष्मण के बीच में। भरत जी के साथ भी यही संबंध है। और भरत जी का प्रेम अगर एक झलक में देख लिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा लखनलाल जी महाराज का भी प्रेम कैसा है। जब प्रयागराज में चित्रकूट यात्रा के तारतम्य में भैया भरत ने कहा, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानी न आन। यही है आंतरिक प्रेम, जहां अर्थ धर्म काम और मोक्ष की कल्पना भी नहीं है। ये नहीं चाहिए, केवल और केवल श्री राम का प्रेम चाहिए। यही प्रशंसनीय प्रेम, और इसे ही प्रेम कहा जाता है। जहां पर अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम किया जाता हो, वहां पर प्रेमास्पद के प्रति प्रेम गौण हो जाता है, फिर उसे सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, दोनों भाइयों के बीच में ऐसा ही प्रेम है। जनक जी से इसलिए कहा क्योंकि जनक जी महाराज भी इसी तरह प्रभावित है, योगेश्वर हैं, उनका भी अपना अनुभव है और उनका अनुभव असत्य नहीं हो सकता। पिछली कथा में बात आ चुकी है। यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग विश्वामित्र जी महाराज ने किया है परिचय देते समय, राम लखन दो बंधुवर रूपशील गुण धाम, सबके साथ वर शब्द है, श्रेष्ठता है। तो जनक जी महाराज प्रभावित होंगे आगे, इसी की पृष्ठभूमि इस परिचय में तैयार होता हुआ
दिखाई दे रहा है। अच्छा, पावन और अपावन प्रेम, मैं एक उदाहरण दूं जो लगता तो है बाहर से कि पावन प्रेम है, लेकिन विचार करने पर पावन प्रेम सिद्ध नहीं होता। जल पर सरिस बिकाए, जल और दूध में जो मित्रता है, जो प्रेम है, उस पर विचार करें। मूल्य की दृष्टि से दूध के सामने जल बहुत कम मूल्य रखता है, यद्यपि जीवनदायिनी है, लेकिन बाजार के हिसाब से यदि देखें तो उसी दूध में जब जल को मिला दिया जाता है, कितनी बढ़िया मित्रता, कितना अच्छा प्रेम का संबंध दिखाई देता है। सबसे पहले दूध क्या करता है, अपना रूप मित्र को दे देता है। दूध के साथ मिला देने पर पानी का रंग भी दूध जैसा हो जाता है। मिला दिया गया, अपना रूप दे दिया, ये बहुत बड़ा त्याग है दूध का जल के प्रति। और अन्य वस्तुएं व्यक्ति किसी को दे देगा, अपना रूप देना नहीं चाहेगा। रूप नहीं देता कोई कभी किसी को, क्योंकि खतरे बहुत है उसमें। अपना रूप यदि दे दिया जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से भी बड़े खतरे हैं। लेकिन दूध ने अपने मित्र जल को अपना रूप दे दिया, दोनों एक हो गए। और जब पकाने के लिए, गर्म करने के लिए आग में उसे चढ़ाया जाता है, तो आग सबसे पहले जल को जलाता है, पानी को जलाता है। भाप बनकर पानी पहले उड़ता है। यहाँ भी दूध का पानी के प्रति प्रेम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। विचारकों का ऐसा मत है कि जैसे ही आग जल को जलाने लगता है, पानी भाप बनकर उड़ता है, ये बात सहनीय नहीं होता है दूध को। दूध ने विचार किया, ऐ आग, तू मेरे मित्र को जला रहा है, मैंने अपना रूप दिया है इसे, मैं ये सहन नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर दूध अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है। यदि तू मेरे मित्र को सताएगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। उफान आ जाता है दूध में, अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है दूध, बुझा नहीं पाता। यदि कभी बुझ गया हो, आग कम रहा हो, कंडे कम रहे हो तो बात अलग है, बुझा नहीं पाता। प्रयास तो जरूर करता है, यहाँ भी उसका प्रेम वंदनीय है, लेकिन अंततः परिणाम ये होता है कि पूरा पानी जो है वो जल जाता है और बच जाता है। दूध भी कहाँ बचा, उसका नाम बदल जाता है तो वो दूध, लेकिन पकने के बाद वो बन जाता है खोआ। नाम ही उसका खोआ है, क्योंकि उसने अपने मित्र पानी को खोया है, अपने मित्र पानी को पूरी तरह खो दिया है उसने, और उसके बाद वो स्वयं मूल्यवान बना। पहले उसका जितना मूल्य था उससे कई गुना मूल्य बढ़ गया उसका। ये बात सत्य है कि त्याग के कारण मूल्य बढ़ा, लेकिन खो तो दिया आखिर। बात तो श्रेष्ठ तब होती जब खो नहीं पाते, उसकी भी रक्षा कर पाते। हाँ, और अच्छा तब होता जब पानी की रक्षा करते करते स्वयं मिट जाते, तब तो ये अलौकिक प्रेम कहा जाता। लेकिन यहाँ पर अंतिम अवस्था में प्रेम में थोड़ा सा प्रयास करने के बाद भी कलंक लगता हुआ दिखाई देता है। इसे भी पावन प्रेम नहीं कह सकते शास्त्रों की भाषा, लेकिन राम और लक्ष्मण का प्रेम तो पावन प्रेम है। और ऐसे पावन प्रेम का वर्णन विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं नहीं हो सकता। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु।
विश्वामित्र जी महाराज की बातों को सुनकर विदेहराज जनक आनंद में भर गए, परमानंद में तो डूबे ही हुए। अब परमानंद में भरकर बोले, हे नाथ सुनहु नाथ, हे स्वामी सुनिए। मुदित अवस्था में विदेह ने कहा, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह। हे भगवान, ब्रह्म और जीव के बीच में सहज स्नेह होता ही है। यहाँ सहज शब्द बहुत काम का है। ब्रह्म और जीव के बीच में स्वाभाविक स्नेह होता ही है। विदेहराज जनक जी कहना चाह रहे हैं कि राम ही ब्रह्म है और लक्ष्मण जीव है। महाराज, आपने अभी अभी कहा इन दोनों के बीच परस्पर ऐसा प्रेम है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। इस तरह विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया, क्योंकि उन्हें इस संबंध में उपमा देने के लिए कोई वस्तु मिला नहीं। उपमा नहीं दे पाए विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन जनक जी महाराज उपमा देने में समर्थ हो गए। जनक जी महाराज ने उपमा खोज लिया, बोले ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह। यहाँ उपमा है, श्री राम को ब्रह्म कह दिया और लखनलाल जी को जीव कह दिया है। तो यही मुदित हुए प्रेम को देखकर, प्रेम की चर्चा सुनकर। पहले कहते नहीं बन रहा था, इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। और अब उपमा आ गया, इसलिए कह मुदित विदेहो। जनक जी इसलिए भी प्रसन्न हुए क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज को राम लक्ष्मण का प्रेम कहने के लिए उपमा नहीं मिला और जनक जी महाराज को उपमा मिल गया, इसलिए भी मुदित विदेहो। अच्छा, अभी अभी जनक जी ने कहा है ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह। ब्रह्म और जीव के बीच में सहज ही स्नेह होता है, स्वाभाविक प्रेम होता है। ऐसा क्यों होता है? स्वाभाविक प्रेम क्यों होता है जीव और ब्रह्म के बीच? सीधी सी बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, अर्थात जीव जब ईश्वर का अंश है तो ईश्वर जीव का अंशी है। अंश और अंशी में तत्वतः कोई भेद नहीं होता। मान लीजिए एक कागज ले लें और उस कागज को छोटे बड़े दो आकार में बना ले, तो फाड़ ले, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो जो बड़ा होगा वो अंशी कहा जाएगा, जो छोटा होगा वो अंश कहा जाएगा, उसका हिस्सा टुकड़ा। देखने में आकार प्रकार में दोनों छोटे बड़े भले हैं, लेकिन प्रयोगशाला में ले जाकर अगर उसका परीक्षण किया जाए तो गुण कर्म स्वभाव दोनों में एक जैसे मिलेंगे। इसी तरह यह जीव ब्रह्म का अंश है, तो तत्वतः अगर देखें तो दोनों के कर्म स्वभाव में अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न बनेगा, जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है, ब्रह्म में ये गुण नहीं है। तो जब ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है, तो जीव को भी दुख और सुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन दुख और सुख की अनुभूति होने के पीछे अन्य दूसरे कारण है। उसके पीछे कारण माया है। माया से प्रभावित होता है जीव, इसलिए दुख और सुख का अनुभव करता है। और ईश्वर पर माया का असर पड़ता नहीं है, माया तो उसकी दासी है, उसके इशारों पर नाचती है, इसलिए ईश्वर प्रभावित नहीं होता, वो एक अलग मामला है। लेकिन स्वभाव से जीव ईश्वर के समान ही होता है, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसलिए कहा गया। हाँ, प्राप्त नहीं करता विविध कारणों से, यह बात अलग। तो
प्रेम करता है और जीव भी ब्रह्म से स्वाभाविक प्रेम करता है। बिना प्रेम किए जीव रह नहीं सकता, क्योंकि उसका अंश है। एक सामान्य लौकिक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूं। गृहस्थी में रहने वाले हम लोग व्यक्ति हैं, सबका अपना परिवार है। माना कि मेरे पुत्र से ज्यादा श्रेष्ठ मेरे पड़ोसी का पुत्र है, सुंदर भी है, रूपवान भी है, गुणवान भी है, बलवान भी है, सारी विशेषताएं मेरे पुत्र की तुलना में उसमें ज्यादा है। परंतु क्या हम अपने पुत्र से श्रेष्ठ पड़ोसी के पुत्र से अपने पुत्र की तुलना में ज्यादा प्रेम करते हैं? गुणों के आधार पर तो वो श्रेष्ठ है, तो क्या हम अपने पुत्र से अधिक प्रेम पड़ोसी के पुत्र पर करते हैं? कोई नहीं करता, क्योंकि सारी वसीयत पुत्र के नाम पर लिखी जाती है, पड़ोसी पुत्र पर नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल यही है कि मेरा पुत्र मेरा अंश है। पड़ोसी का पुत्र अपने पिता का अंश है, उसका पिता उससे ऐसा ही प्रेम करेगा जैसा मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूं। तात्पर्य ये हुआ कि अंशी अंश से प्रेम करता है, स्वाभाविक रूप से प्रेम करता है। यही बात जनक जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म जीव युव सहज स्नेह। और यदि आगे चले विचार करने पर यह भी पता चलता है कि लक्ष्मण भी और कोई नहीं, ब्रह्म ही है, ये भी ब्रह्म ही है। एक ही ब्रह्म, भगवान ने कहा था ना, मैं अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा, तो ईश्वर का अंश ईश्वर ही तो होगा तात्विक दृष्टि से। और फिर लखनलाल जी महाराज के संबंध में कहना ही क्या, जब से इन्होंने जन्म लिया है तब से श्री राम के प्रति पूरी तरह समर्पित है, एक क्षण भी श्री राम के बिना रहना नहीं चाहता। विदेहराज जनक ने भी यही तो अनुभव किया था। ब्रह्म जो निगमा नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। क्या उस एक ही ब्रह्म ने दो स्वरूप धारण करके इन दोनों बालकों के रूप में आ गया है? जनक जी ने कहा था, और इसका समर्थन भी गुरुदेव विश्वामित्र ने किया था। बोले राजन, आपका अनुभव गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानियों के सिरमौर हैं आप। यहाँ है तो ब्रह्म एक ही, दो इसलिए कहा गया क्योंकि प्रेम का प्रदर्शन या प्रेम की बात द्वैत के बिना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है द्वैत के बिना, और द्वैत के बिना प्रेम हो भी नहीं सकता। एक भक्त होगा, दूसरा भगवान होगा, तब ना भक्त भगवान से प्रेम करेगा, और ये भी भगवान और वो भी भगवान, तो फिर प्रेम कैसे होगा? कभी कभी ये सुना जाता है, जैसे जब कण कण में भगवान है, वो एक भजन गाया जाता है, पद अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं। किसी विचारवान व्यक्ति ने पूछा कवि से, क्यों हैरान हो भाई? कवि कह रहा है, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं। आगे उसने कहा, मूर्ति में भी तू ही है और फूलों में भी तू ही है। अब मूर्ति में भी भगवान, फूल में भी भगवान, तो भगवान में भगवान को कैसे समर्पित किया जाए, कैसे चढ़ाया जाए? जब एक मान लिया जाता है तो प्रेम के प्रदर्शन में तो फिर बाधा है, प्रेम को बताया कैसे जाएगा? विघ्न आएगा।
तो किसी विचारवान आदमी ने कहा उससे कि जब फूल में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, तो भगवान में भगवान को कैसे चढ़ा दिया जाए? जल में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, तो भगवान को भगवान से कैसे नहलाया जाए? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम एक काम करो, खाना पीना छोड़ दो। खाना पीना क्यों छोड़ दो? इसलिए छोड़ दो क्योंकि जब जब कण कण में भगवान है तो रोटी में भी तो भगवान है, और दांत में भी भगवान है। और जब रोटी में भी भगवान है और दांत में भी भगवान है, तो भगवान को भगवान से चबाओगे कैसे? मेरा निवेदन केवल इतना है कि द्वैत के बिना प्रेम असंभव है, हो नहीं सकता। इसलिए एक ही ब्रह्म जगत का कल्याण करने के लिए शिक्षा देने किससे बंद हो गई? में जब व्यक्ति डूब जाता है तब क्या नहीं हो जाता। बार बार भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। जब ब्रह्म और जीव के बीच पारस्परिक प्रेम होता है तो विदेहराज जनक भी माना कि ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन है तो जीव। और श्री राम जी जो है वो है ईश्वर। तो जिस प्रेम की चर्चा हो रही है उस प्रेम का प्रभाव विदेहराज जनक पर भी तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ा, और प्रभाव पड़ने के कारण ही पुनि पुनि प्रभु ही। यहाँ श्री राम जी के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग मानसकार ने किया है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। प्रभवति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जगत में करने लायक नहीं करने लायक सारे कार्यों को जो करते हैं वो प्रभु कहलाते हैं। ये सबके प्रभु हैं। नर नाहु विदेहराज जनक। जनक जी महाराज अब बार बार भगवान की ओर देख रहे हैं, और बार बार भगवान की ओर देख रहे हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि विदेहराज जनक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की शोभा में अनुरक्त हो गए हैं। बार बार देखने का यह भी मतलब है, चाहे जितनी बार देख रहे हो मन भरता नहीं है, तृप्ति नहीं होती है। मन करता है कि और देखते ही रहें, इसलिए बार बार देख रहे हैं। पुनि पुनि राम चितव नर नाहु। राजा देख रहे हैं। जिनको देख रहे हैं? तो बोले महाराजा को देख रहे हैं। जनक जी राजा हैं तो श्री रामचंद्र जी महाराज महाराजा है, उनको देख रहे हैं। अब भाव क्या बना? तो सेव्य सेवक भाव बन गया। ब्रह्म ज्ञान का महारथी आज परमानंद में डूबकर है जनकपुर के राजा।
लेकिन भाव भूमि में चले जाने के बाद अब तो भक्त बन गए हैं, सेवक बन गए हैं, सेव्य हो गए श्री रामचंद्र जी महाराज, और सेवक हो गए जीव होने के नाते जनक जी महाराज। भक्त अपने भगवान का दर्शन बार बार करता ही है, इसलिए भी पुनि पुनि प्रभु ही चितब नर नाहु। बार बार देखकर दर्शन करते हैं, मन में विचार करते हैं। विचार क्या? ये सौंदर्य के निधान है, लगता है सारे संसार की सुंदरता यहीं से निश्रित हुई होगी, यहीं से निकली होगी, ऐसा लगता है। देखी नहीं सुंदरता ही, ऐसी सुंदरता इन्हें छोड़कर और कहीं दिखता नहीं है। सील के धाम है, दोहे में कहा गया सील के सिंधु हैं। अवस्था पर विचार करते हैं, किशोर आयु के हैं, किशोरावस्था के हैं। 15 साल की आयु भी तो पूरी नहीं हुई है भगवान की, अभी 14.5 साल के ही तो है। और इनका कुल यदि देखा जाए तो उत्तम कुल के हैं ये। भाव भूमि में जाने के बाद एक विचार और आया, कल जो बात मैंने निवेदन किया था, विवाह के संदर्भ में इस दर्शन का परिणाम क्या। जनक जी महाराज ने यहाँ भी विचार किया हो, बार बार देखकर इतने सुंदर राजकुमार, मेरी बेटी सीता भी अति सुंदरी है, यदि सीता का विवाह इस राजकुमार के साथ हो जाता तो अति उत्तम होता। ऐसा विचार कर पुनि पुनि प्रभु ही चितौ नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछाहु। ये सात्विक प्रेम की पराकाष्ठा है। पुलक गात, शरीर पुलकित हो उठा। कुछ भाव ऐसे होते हैं, इनका प्रभाव जब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति सहज नहीं रह पाता, सामान्य नहीं रह पाता, असामान्य हो जाता है। ये भाव छिपाए नहीं जा सकते। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रही मन दावे न दबे जानत सकल जहां।